किसी बात की गारंटी है तो भ्रष्टाचार की गारंटी है। इस रेड में देश के कानूनी तरीके से जब्त की जाने वाली सबसे बड़ी नकदी होने का अभी तक का ये अनुमान लगाया जा रहा है, अभी तक का उदाहरण है जो मैंने कहा कि जब्त की गई नोटों की जो संख्या है उसे गिनने के लिए कई मशीनें मंगानी पड़ी और वो भी खराब हो गई। लेकिन मैं मीडिया के मित्रों के सामने आज कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे। ऐसे जो लोग हैं जो इस प्रकार से अनाधिकृत भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, तो मोदी जी की भी गारंटी है कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे। इनको जो भी दंड मिलने होंगे वो तो मिलेंगे ही, लेकिन देश के अंदर कांग्रेस भी आज उसका मूल चरित्र उजागर हो रहा है। ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के बाद देश जानना चाहता है कि क्या कारण रहा कि चतरा से, झारखंड में जो चतरा क्षेत्र है, 2 बार लोकसभा का चुनाव हार चुके धीरज साहू को कांग्रेस ने तीसरी बार में राज्यसभा का सांसद बनाया। धीरज साहू 2010 से राज्यसभा के सांसद हैं। कांग्रेस, करप्शन और कैश एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए। हालात तो ये दिखाई देते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह और मिस्टर करप्शन नाथ, उनको तो संज्ञा करप्शन नाथ मिल गई थी। उनको तो मध्य प्रदेश के अंदर वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाने का आरोप नहीं था। ये जनता कहती थी कि वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया है। तो एटीएम कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेता गांधी परिवार के बने थे, तो आज धीरज साहू भी राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का एटीएम बन गया। ये पूछना चाहती है जनता कि गले में हाथ डाल करके धीरज साहू के साथ राहुल गांधी जब घूमते हैं, क्या यही मोहब्बत की दुकान थी? ये देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने जो दुकान तो मोहब्बत की चलाई, लेकिन कारोबार आप करप्शन का कर रहे थे। तो इस घटनाक्रम के बाद जनता आपसे पूछना चाहती है, धीरज साहू राहुल गांधी के इतने नजदीक और करीबी हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में धीरज साहू राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे थे और 210 करोड़ से अधिक राशि कैश मिलने के बावजूद कांग्रेस के शीर्ष नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए? जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई तो लौटानी पड़ेगी। यह मोदी की गारंटी है। ऐसे लोग नहीं बचेंगे। जनता से लूटा हुआ पैसा लौटाना तो पड़ेगा ही, और जो अपराध किया है उस अपराध के लिए आपको जेल भी जाना पड़ेगा। और ऐसे अपराधी, इस प्रकार के भ्रष्टाचारी देश के अंदर नहीं बचेंगे। इसलिए मोदी जी की गारंटी है कि बेईमानों से पाई पाई वसूलने की गारंटी। आज इस देश के अंदर एक तरफ घमंडिया गठबंधन जहां भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, लूट खसोट और दलाली की गारंटी है, तो दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर एक कांग्रेसी सांसद के पास 210 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई, जो बाकी सभी कांग्रेस सांसदों के पास कितनी नकदी होगी? इस हिसाब से तो गांधी परिवार विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार साबित होता है। राहुल गांधी जी, ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं कांग्रेस में जो जनता से लूट में लगे हैं?
लेकिन जनता से लूटे हुए पैसे का हिसाब किताब हर रोज लिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस देश के अंदर गारंटी है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से निकला नोटों का पहाड़ और गिनती जारी है। मोहब्बत की दुकान के एक फ्रेंचाइजी के तौर पर फ्रेंचाइजी के गल्ले में 200 करोड़ के नोट मिले हैं, खूब बिक्री हुई है। लगता है सारी मोहब्बत कुछ यूं ही बिक गई, तभी पास में सिर्फ हिंदुत्व और सनातन से नफरत बची है। कांग्रेस के अलाकामान और गांधी खानदान को देश को यह बताना होगा कि उनके जिस सांसद के 10 ठिकानों से जो 200 करोड़ रुपए बरामद हुए, ये कांग्रेस नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये कौन है जिसका एटीएम बनकर के कांग्रेस का ये नेता आज भ्रष्टाचारी के तौर पर उभरा है? मध्य प्रदेश के अंदर भी लोग थे, श्रीमान बट्टाधार, दिग्विजय सिंह के बारे में तो यहां उन्हीं के मंत्री ने कहा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा शराब माफिया, सबसे बड़ा रेत माफिया कोई है तो मिस्टर बट्टाधार दिग्विजय सिंह है। ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। कमलनाथ तो करप्शन नाथ ही बन गए, जो मध्य प्रदेश की जनता ने इन सबको आईना दिखाया है। जहां कांग्रेस का